नमस्कार बच्चों, मैं आर के त्रिपाठी। आज पादप प्रजनन में मादा युग्मकोद्भिद के विकास पर चर्चा करेंगे। हम पादप प्रजनन में मादा युग्मकोद्भिद के विकास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधा जो एंजियोस्पर्म का पौधा होता है वो स्पोरोफिटिक होता है और मादा का जो युग्म जनन होता है यानी कि ओव्यूल यानी गायनीशियम, इसमें ओव्यूल पाया जाता है और इसी के भ्रूण कोष यानी गैमेटोफिटिक के विकास की प्रक्रिया को हम मादा युग्मकोद्भिद के विकास के रूप में रखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ओव्यूल देख रहे हैं। ओव्यूल यानी बीजांड में मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। सर्वप्रथम ओव्यूल की कोशिकाएं इस आधार पर समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, यहां से हम लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार कोशिकाओं में बनती है। यानी विकास क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसमें चार कोशिकाएं बनती हैं। हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन केवल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली कोशिकाओं में होता है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद चार कोशिकाएं बनती हैं और इसमें चारों कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं डिसॉल्व हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। केवल एक केंद्रक या कोशिका रह जाती है। अब यह एक केंद्रक अगर हम बात करें तो इसमें एक केंद्रक और एक कोशिका है और कोशिका n नंबर में है। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी अगुणित है। क्या है? अगुणित है। अब समसूत्री विभाजन के द्वारा 1 से 2 कोशिकाओं में बनती है। इसे पॉलीगोनल टाइप भ्रूण कोष के विकास के रूप में रखते हैं। एक कोशिका से, एक केंद्रक से 2 केंद्रक। अब ये दोनों केंद्रक विपरीत पोल पर, अब आप जानते हैं एक तो होता है सिनर्जिक पोल और दूसरा होता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार और दूसरा निभाग। ये मान लिया बीजांड द्वार है की तरफ है और ये निभाग है या इसे चैलेंजर कहते हैं। अब ये दोनों केंद्रक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, विपरीत पोल पर पहुंच जाती हैं। एक यहां पर पहुंच जाती है और दूसरा यहां पर पहुंच जाती है। ये दोनों कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा 1 से 2 दोनों पोल पर 1 से 2 और पुनः 2 से 4 कोशिकाओं में बट जाती हैं। दोनों केंद्रक यानी चारों केंद्रक जो 8 केंद्र की अवस्था में हैं, अब यहां से एक केंद्रक और इधर यानी कि चैलेंजर पोल या निभाग और बीजांड द्वार की तरफ से एक केंद्रक मध्य में पहुंच जाता है
मध्य में पहुंच जाता है, तो इधर 3 केंद्रक या एक, और इधर ये 3 केंद्रक रह जाते हैं, 3 कोशिकाएं रह जाती हैं, और ये दोनों एक इधर और एक इधर मध्य में पहुंच जाती है। मध्य में पहुंच करके ये दोनों केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं और इसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक। और दोनों तरफ 3-3 केंद्रक रह जाते हैं। एक तो एक कोशिका होती है और दूसरी सहायक कोशिका होती है। इसे हम 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय अवस्था के रूप में देखते हैं। क्या? 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय अवस्था में क्वेश्चन आता रहता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस आधार पर, यही हम एक आपको कई बार बता चुके हैं, अब ये ओव्यूल पूर्ण रूप से फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम तैयार है। पूर्ण रूप से फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। और जब कोई परागकण यहां पर पहुंचता है, तो ये परागकण नलिका बनाते हुए, पराग नलिका बनाते हुए 2 केंद्रक में बदल जाता है। यानी एक तो कौन सा केंद्रक? ये वेजिटेटिव या कायिक केंद्रक, और यहाँ पर ये केंद्रक 2 मेल केंद्रकों में बदल जाता है। 2 मेल केंद्रक पहले तो इसमें प्रवेश करने के बाद एक यज्ञ कोशिका यानी अंड कोशिका से फ्यूज करता है ऐसे, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। और दूसरा केंद्रक इस द्वितीयक केंद्रक से, द्वितीयक कोशिका से फ्यूज करता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें एक तो सत्य निषेचन होता है और दूसरे असत्य निषेचन होता है। जो सत्य निषेचन होता है उससे भ्रूण का विकास होता है, और जो असत्य निषेचन होता है उससे भ्रूण पोष का विकास होता है, अर्थात एंडोस्पर्म का विकास होता है। एंडोस्पर्म क्या है? जो भ्रूण कोशिका को जो है न्यूट्रिशन या पोषण पहुंचाती है। तो इस आधार पर ये 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो है निवासिन ने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। फिर से हम फिगर बनाते हुए, फिगर बना हुआ है, अब हम फिर से बता दें आपको कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का विकास, या इसे हम भ्रूण कोश का विकास कह सकते हैं। तीनों अवस्थाओं में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप पहले ही हमने बताया कि आप जानते हैं कि जो पौधा होता है, जो एंजियोस्पर्म का पौधा होता है, वो 2n होता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम गायनीशियम कहते हैं या जायांग कहते हैं। और जायांग में बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड में 2 पोल होते हैं, एक तो निभाग जिसे हम चेलेजा कहते हैं, और दूसरा बीजांड द्वार जिसे माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। अब इसके बीजांड में की एक कोशिका, जिसे हम oogenesis कभी कह सकते हैं, एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करती है? 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। आगे स्थिति में 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं डिसॉल्व हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। एक कोशिका एक्टिव रहती है,
पुनः अब ये कोशिका यन कोशिका नंबर 8 क्रोमोसोम है या अगुणित है। अगुणित कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा पहले 2 कोशिकाओं में बनती है। दोनों कोशिकाएं दूसरे पोल पर एक दूसरे से विपरीत पोल पर पहुंच जाती हैं और पुनः उसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो एक कोशिका से 2 कोशिका, यानी कि 2 कोशिका से 4 कोशिका, 4 कोशिका से 8 कोशिका, और इन 8 कोशिकाओं में से एक कोशिका विपरीत पोल की तरफ बढ़ती है और मध्य में बढ़ती है और आके ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, जिसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। अब ये अवस्था 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय अवस्था है, जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन में विकास होता है, जिसे हम मेल गैमेटोफाइट का विकास कहते हैं। तो इस अवस्था में पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के द्वारा यहाँ से होता हुआ इस प्रकार से होता हुआ पोलन ट्यूब के द्वारा 2 कोशिकाएं, 2 मेल कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका एक से भी फ्यूज करती है, संलयन करती है, फर्टिलाइज करती है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। और दूसरा जो केंद्रक है, मेल केंद्रक, वो द्वितीयक केंद्र कोशिका से फ्यूज करती है और इस आधार पर यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है और ये भ्रूण का विकास, भ्रूण बनता है और भ्रूण से सीड और फल का निर्माण होता है। धन्यवाद।